नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनका नाम लिए बगैर तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए चाय के निमंत्रण और राजनीतिक तंज पर शेखावत ने कहा कि जब चाय पर बुलाने की जरूरत थी, जब वह राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा संसाधन दिए गए थे, उस समय में चाय पर बुलाकर बात करने की चर्चा करने का विषय था। चर्चा करने की आवश्यकता भी थी, लेकिन तब तिथियों पर तिथियां तय करने के बाद भी वह निरंतर भागते रहे। चाय पर बुलाने के बजाय कहीं और मुझे भेजने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब हुए। उनकी खिसियाट अभी भी शायद बाकी है। शेखावत शनिवार को सुबह दिल्ली से अपने गृह जनपद पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से संबंधित विकास कार्यों की शुरुआत को लेकर पूछे सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके लिए लगातार प्रयासरत है। वर्तमान में कुछ तकनीकी और छोटे मोटे विषय शेष हैं, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री की उपलब्धता के आधार पर इसके उद्घाटन की तिथि निर्धारित की जा रही है। इसके बाद इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। आरएलपी कार्यकर्ता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से जुड़े एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की किसी घटना की गुंजाइश नहीं है, न इस तरह के किसी कृत्य को स्वीकारा जा सकता है। शब्दों की मर्यादा सभी को बनाकर रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में पर्यटन से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, वर्तमान सरकार के प्रयासों से वहां के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। कश्मीर के जमीनी बदलाव को शब्दों में बयां करना वैसे ही कठिन है जैसे नीम की पत्ती के स्वाद को समझाना। इसे महसूस करने के लिए वहां जाना होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा कश्मीर पर्यटकों से पटा पड़ा है। वहीं ब्लू सिटी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक समाज और आम नागरिकों की चिंता का विषय होना चाहिए। हम सभी जोधपुर वासियों को मिलकर अपनी अनमोल धरोहर की सुचिता और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए आगे आना होगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को आमजन के बीच जागरूकता बढ़ानी होगी। जोधपुर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, पिछले कुछ समय में हवाई जहाजों के फेरे बढ़े हैं, नया रेल नेटवर्क स्थापित हुआ है और सड़कों का कायाकल्प हुआ है। इस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के कारण ही आज पर्यटन क्षेत्र तेजी से गति पकड़ रहे हैं, जिसका सीधा लाभ स्थानीय विकास और अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। ब्रिज की भी उन्होंने ओवर ब्रिज का कहा कि वो भी हमने नितिन गडकरी कहा, तो उसको लेकर आपकी क्या सरपति है? चलिए, कोई आदमी खुश हो रहा हो तो होने दीजिए, बाकी ये पब्लिक है वो सब जानती है। सर, एयरपोर्ट कब से शुरू होने की संभावना है? माननीय प्रधानमंत्री जी की तिथि इसके उद्घाटन को लेकर के तय हो रही है। मुझे लगता है कि एविएशन मिनिस्ट्री उसके लिए प्रयास कर रहा है। कुछ छोटे मोटे विषय यहाँ पर बाकी है, पूरा होगा उस दिन चालू। सर, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी पे जो एक आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक भारत में न इस तरह की किसी घटना की गुंजाइश है, न इस तरह के किसी कृत्य की स्वीकार्यता है। शब्दों की मर्यादा सभी को बना करके रखनी चाहिए। जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो शब्दों का प्रयोग चाहे कोई भी करे, गजेंद्र सिंह करे, चाहे यहाँ खड़े होकर के प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति और 3 बार देश की कैबिनेट जो है सरकार में मंत्री रहे हुए व्यक्ति यहाँ आकर के रखे हैं, या मैं खुद भी कहूँ, सबको अपने शब्दों की मर्यादा और शब्दों का सम्मान बना करके रखना चाहिए। सर, उन्होंने चाय पे बुलाया आपको, लेकिन आप गए नहीं सर। उनका जो और बता सर आप देखिए, जब चाय पे बुलाने की जरूरत थी, जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा संसाधन दिए गए, उस समय में चाय पे बुला करके बात करने की, चर्चा करने का विषय था, चर्चा करने की आवश्यकता भी थी। लेकिन तब तिथियों पर तिथियां तय करने के बाद में भी वो निरंतर भागते रहे। चाय पे बुलाने के बजाय कहीं और मुझे भेजने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब हुए। उसकी खिसियाट अभी भी शायद बाकी है। सर, हाल में आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, पूर्व सरकार में और अब की सरकार में जम्मू कश्मीर में क्या हालात और क्या रहा है? जम्मू कश्मीर पूरे तरह से परिवर्तित हो गया है। आपने कभी नीम की पत्ती खाई? अगर नीम की पत्ती खाएंगे वो कैसी है, ये आप जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए कश्मीर को बदले हुए रूप को समझना, एक बार वहाँ जाकर के देखिए। कश्मीर पूरी तरह से बदल गया है, टूरिस्ट से अटा हुआ है, कहीं जगह नहीं है।
और पहलगाम जहां गत वर्ष हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद में एक बार टूरिज्म को सेटबैक लगा था, आज पहलगाम भी जो है पर्यटकों के चहल पहल और रौनक से आबाद दिखाई दे। सर अब ब्लू सिटी लगातार अपनी ऐतिहासिक विरासत को खोता जा रहा है, कई लोग प्रयास भी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सरकार से ज्यादा समाज की चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर के, जोधपुर वासियों को मिलकर के उसके लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अपनी सिटी की सैंक्टिटी बची रहे, इसकी शुचिता बनी रहे, इस पर जोधपुर के हम नागरिकों को काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें जनप्रतिनिधियों को भी जो है लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है, और आप मीडिया के साथियों को भी उसमें प्रश्न करने के बजाय इस पर जो है लोग किस तरह से जागरूक होकर के साथ जुटे, इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए। सर जोधपुर में सर जल संकट पर्यटक आ रहे हैं, अच्छा पर्यटन बढ़ रहा है, क्या क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है, आप एयरपोर्ट पर देखिए कितने जो है सैलानी जोधपुर में आ रहे हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है, हवाई जहाज की जो है फेरे बढ़े हैं, नई रेल नेटवर्क बढ़ा है, रोड जो नेटवर्क स्ट्रेंथन हुआ है, और भारत की इकोनॉमी जिस तरह से गति के साथ में बढ़ रही है, सब सर मोदी सरकार के